कोई बीवी अपने शोहर की बरहना वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दे, उसके बाद सुलह की कोई गुंजाइश होती है? क्या ये बात किसी से ढकी छुपी है कि किसने आमिर लियाकत की वीडियोस अपलोड की थी? वो उनके बेडरूम की वीडियोस थी, और वो वीडियोस अगर किसी के किरदार की गंदगी दिखाती हैं तो उस शख्स की जिसने उनको सीक्रेटली बनाकर अपलोड किया था। उनके अज़दवाजी मामलात और जिस्मानी ताकत के हिसाब से किस कदर घटिया और हद तक आमेज बातें की गई। जब हम दफनाए जाएंगे उसके बाद हमें कभी भी निकाला जा सकता है, क्योंकि कोई भी रैंडम शख्स जाकर अदालत में अगर ये कह दे कि, और जिस तरह से उनकी इज्जत को सोशल मीडिया के ऊपर उछाला गया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ऐसा मैंने जिंदगी में किसी के साथ होते नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे कि अदालत ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के बाद जिस्म का मुआयना करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म जारी कर दिया है। अब एक मेडिकल टीम तश्कील दी जाएगी जो आमिर लियाकत के जिस्म का पोस्टमार्टम करेगी। ये तो खैर अदालती कार्रवाई है, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि अगर उनके लवाहिकीन की इजाजत ना देने के बावजूद और मजिस्ट्रेट की इजाजत दे देने के बावजूद तदफीन करने के बाद अगर उनकी कब्र कुशाई का फैसला अदालत की तरफ से सामने आया है, इसका मतलब है हम सब जब भी फोत होंगे, जब हम दफनाए जाएंगे, उसके बाद हमें कभी भी निकाला जा सकता है, क्योंकि कोई भी रैंडम शख्स जाकर अदालत में अगर ये कह दे कि लाश का पोस्टमार्टम होना चाहिए था तो उस वक्त वो काम हो जाएगा। अदालती फैसले का हम सब एहतराम करते हैं। मैं तो खुद ये मानता हूँ कि जिस अजीब तरीके से आमिर लियाकत की मौत वाक़ई हुई है, उनको दफनाने से पहले ही उनका पोस्टमार्टम होने की गुंजाइश अभी भी रहती है। मेरा सिर्फ एक ये है कि तदफीन कैसे अमल में आ जाती है अगर लाश का पोस्टमार्टम हो। पोस्टमार्टम एक बहुत ही तकलीफ देह अमल होता है, क्योंकि उसमें इंसान के जिस्म का एक एक हिस्सा चेक किया जाता है और बहुत सी चीजें बाहर निकाल निकाल कर एग्जामिन की जाती हैं, जिसमें उसका दिमाग, उसकी आंतें, उसके फेफड़े, बहुत कुछ शामिल होता है। तो ये तो हम समझ ही सकते हैं कि जिस्म पूरे तरीके से चीरा और फाड़ा जाएगा। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उनकी वफात के बाद कोई नामालूम शख्स जाकर अदालत में पिटीशन दायर करता है कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन जब वो हयात थे तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वीडियोस में बरमला इस बात का इजहार किया कि वो शदीद ज़हनी दबाव में है, और जिस तरह से उनकी इज्जत को सोशल मीडिया के ऊपर उछाला गया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ऐसा मैंने जिंदगी में किसी के साथ होते नहीं देखा। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में कोई किसी की बरहना वीडियो रिलीज करता है, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि वो वीडियोस अपलोड किसने की थी। हम सब जानते हैं कि वो वीडियो किस सोर्स से अपलोड हुई थी। यहां तक कि आमिर लियाकत ने खुद रो रो कर अपनी आखिरी वीडियो में कहा था कि क्यों इन लोगों को कोई नहीं पकड़ता, क्यों इन लोगों के खिलाफ कोई कानून हरकत में नहीं आता जो लोगों की बरहना वीडियोस अपलोड करते हैं। उनके अज़दवाजी मामलात और जिस्मानी ताकत के हिसाब से किस कदर घटिया और हद तक आमेज बातें की गई, लेकिन उस वक्त किसी ने उफ नहीं किया। सबके लिए एक रोलिंग बॉल बनी हुई थी जिसको सब उछाल रहे थे और महजूज हो रहे थे। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी प्लेटफॉर्म पर किसी ने उनको नहीं बख्शा, और उनकी वो बरहना वीडियोस देखकर सबने आमिर लियाकत के ऊपर आवाजें कसने शुरू कर दिए। ये नहीं देखा कि वो वीडियोस उनके घर में बनी थी, वो किसी पार्टी में नहीं थे, वो उनके बेडरूम की वीडियोस थी, और वो वीडियोस अगर किसी के किरदार की गंदगी दिखाती हैं तो उस शख्स की किरदार की गंदगी दिखाती हैं जिसने उनको सीक्रेटली बनाकर अपलोड किया था। उनकी साबका एहलिया बताती हैं कि वो इस कदर ज़हनी दबाव का शिकार थे कि वो जहाज से सफर तक नहीं कर सकते थे। और हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि वो सोचते होंगे कि जहाज में जब मैं फ्लाइट में बैठूंगा तो मेरे साथ बैठा हुआ बंदा, मेरे पीछे बैठा हुआ बंदा हो सकता है अपने ट्विटर पर मेरी बरहना वीडियो देख रहा हो। क्योंकि एक दफा जब इंटरनेट के ऊपर कोई वीडियो पब्लिश हो जाती है, उसको आप टेक डाउन भी कर लें तो भी उसकी इतनी कॉपीज बन चुकी होती हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कभी रिकॉर्ड से गायब हो जाए। तो आमिर लियाकत वाला मामला इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दर्दनाक है। उनका पोस्टमार्टम करवाने के लिए तो कानून हरकत में आया और उनको कब्र से भी निकाल कर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन उस लड़की का क्या जिसने उनकी वीडियोस अपलोड की थी? कोई रैंडम बंदा जाकर शख्स की इस हरकत के खिलाफ क्यों पिटीशन दायर नहीं करता, और पिटीशन दायर करने की जरूरत ही क्यों है? क्या ये बात किसी से ढकी छुपी है कि किसने आमिर लियाकत की वीडियोस अपलोड की थी? उस नामालूम शख्स को तो इंसाफ मिल जाएगा जिसको ये शक है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है, जो हम सबको ही है। लेकिन क्या आमिर लियाकत को भी इंसाफ मिला? क्या मरने के बाद भी उनको इंसाफ मिला? दानिया शाह, जिसने तनसीखे निकाह का दावा दायर किया हुआ था, आज क्योंकि आमिर लियाकत फोत हो चुके हैं तो ये सुनने में आ रहा है कि दोनों में सुलह होने जा रही थी। वीडियो खत्म करने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जब कोई बीवी अपने शोहर की बरहना वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दे, उसके बाद सुलह की कोई गुंजाइश होती है? ये बात मैं आमिर लियाकत या दानिया के रेफरेंस से नहीं कर रहा। आप वैसे मुझे सोचकर बताएं, क्या आपको लगता है कि उनकी सुलह होने जा रही थी? गौर किया जाए तो आमिर लियाकत की जिंदगी के आखिरी अयाम इंतहाई कर्ब में गुजरे हैं।
اللہ सब लोगों की इज्जतें महफूज रखे, जिंदगी में भी और उनकी मैयतों की भी। इसी मस्बत मैसेज के साथ आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।